नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। ये खबर बिहार से जुड़ी हुई है और बिहार में भी उस क्षेत्र से जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो वहां की खबर है और इसलिए मैं उस खबर को लेकर आया हूं। खासकर दरभंगा एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट बहुत ही फेमस एयरपोर्ट रहा है। उड़ान योजना के तहत सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट रहा है। आखिर अचानक क्या हुआ कि फिर से सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पॉलिटिकल एंगल्स जो हैं वो नए नए क्रिएट किए जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है कि क्या दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश हो रही है या उसे बंद करने की योजना है, या फिर उसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, या उसे इस तरह से घोषित कर दिया जाए कि आखिर दरभंगा एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो तमाम सारे मसलों को लेकर मैं आज आया हूं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जिसको लेकर, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। और 6 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी ना दोस्त, तो काफी लंबा चौड़ा वक्त लगा था इसको तैयार होने में। और क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट, दिल्ली से बैठकर हम लोग इस पूरे प्रकरण में जो है वो पूरे प्रकरण में डे बाय डे लगे रहते थे, इसके अपडेट से लेकर। क्योंकि उस वक्त जो उड्डयन मंत्रालय जिनकी जिम्मेदारी थी वो थे, जिनका ननिहाल था दरभंगा, और उस वक्त एमओएस हुआ करते थे, फिलहाल हजारीबाग के सांसद हैं। एक जो बड़ी चीज थी, बड़ी बात थी, जिसमें उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें जरूरत है ऐसे काम की, ऐसे परमिशन की जो स्टेट की जरूरतें हैं। स्टेट अगर परमिट करती है तो बहुत जल्दी में यहाँ काम हो सकता है। लंबी लड़ाई थी और उस लड़ाई के बाद इस एयरपोर्ट को चलाया गया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने इनका इनॉग्रेशन किया। अब अचानक क्या चीजें कैसी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। पॉलिटिकल एंगल, संजय झा को लेकर, संजय झा लगातार कई दिनों से ट्वीट कर रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर। मैं उनको इसलिए उनका जिक्र करना चाहूंगा कि दरभंगा एयरपोर्ट पे जब पूरा काम हो रहा था उस वक्त भी संजय झा बहुत ही एक्टिव नजर आते थे। लेकिन उस वक्त की कहानी ये थी कि आपको एयरपोर्ट एयरपोर्ट से कैसे एयरपोर्ट की शुरुआत हो उसको लेकर चल रही थी कहानियां। अब उनका जो ट्वीट है लगातार 3-4 दिनों से, मैं उसकी ही जिक्र कर रहा हूं। उनकी जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाने लगा है कि दरभंगा एयरपोर्ट बंद होने के कगार पे है। अभी 3 दिनों से उनके जो ट्वीट्स हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर वो क्या क्या कह रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके 2 दिन पहले ही कहा है कि जब इसकी 1 साल पहले शुरुआत हुई थी तो 16 फ्लाइट्स यहां से चल रही थी। अभी सेम डेज 8 फ्लाइट्स कर दिए गए हैं। कई देश के कितने हिस्से जो हैं पहले दरभंगा से सीधे सीधे जिन्हें जोड़ने की कोशिश की गई थी, उसमें पुणे की बात हो रही थी, हैदराबाद की बात हो रही थी और कुछ जगहों की बात हो रही थी। उसमें पुणे को बंद कर दिया। पुणे और दरभंगा के बीच में जो फ्लाइट्स है उसे स्टॉप कर दिया गया। जरा मैं संजय जी के वही ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ। ट्वीट क्योंकि करके उन्होंने बताया है कि आखिर ये बड़ी जो साजिश वो क्यों हो रही है दरभंगा के साथ। ये दरभंगा के साथ एक तो सबसे पहले बात की, आखिर ये कौन सी मजबूरी है, कौन सी जरूरतें हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा महंगी टिकट जो है वो दरभंगा और दिल्ली के बीच में है। 19,000 से लेकर 23,000 तक की पर डे की टिकट जाती है, जबकि देश में ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं है। पटना से अगर आपको दिल्ली जाना है तो सिर्फ 4,500 से लेकर 8,500 के बीच में आपको ठीक ठाक टिकट है अभी। क्योंकि सबसे ज्यादा रस छठ के बाद या दिवाली पे या दुर्गा पूजा पे। दुर्गा पूजा दिल्ली से आने वाले या मुंबई से आने वाले हैं वो लगभग 20-20 हज़ार रुपए के टिकट उन्होंने खरीदे हैं और उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। अब जाने के लिए जो आज के टिकट है वो भी 12,000 का है, जबकि आप पटना से जाइए तो पटना से सिर्फ अभी 6,000 के। अब इसके पीछे कहानी क्या है, मैं ट्वीट को ही देख रहा था, लगातार कई ट्वीट्स हमारे पास हैं। इसमें संजय झा सबसे ज्यादा एक्टिव थे। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले तक 16 फ्लाइट था,
वो 8 कर दिया गया है और कीमत जो है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ा दी, टिकट की कीमत जो है 3-4 गुना बढ़ा दी गई है। उसके बाद उन्होंने जीएसटी की चर्चा की है। अभी यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने जीएसटी की चर्चा की है। जीएसटी जो है 29% ली जाती है, इसलिए बढ़ा दी गई है, जबकि ऐसा बहुत कुछ इसके एंगल में जाएँगे तो ऐसा कुछ नहीं है। टिकट की ही कीमत वहीं से बढ़ा दी गई है, नतीजा है कि आप जबकि उड़ान योजना में सबसे दिलचस्प बात ये है कि उड़ान योजना में यही था, एक चप्पल जो पहन के व्यक्ति जाता है, वो भी इस पे चढ़ पाए। क्या चप्पल पहनने वाला क्या दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से हैदराबाद जा सकता है? नहीं जा सकता है। ये साजिश है क्या? ये साजिश सिर्फ एक ही साजिश है कि पटना एयरपोर्ट पे तकरीबन 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पूरी मॉडर्नाइज़ उसे बनाया गया है। नए-नए फ्लाइट्स दिए गए हैं, नई-नई कंपनियों को वहाँ उड़ानों में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी गई है। तो जैसे दरभंगा एयरपोर्ट चलनी शुरू हुई, उसके बाद पटना की जो भीड़ थी वो अचानक उसमें तकरीबन 30 से 40% की कमी आई। ये आंकड़े हमारे पास हैं, वो भी मिनिस्ट्री के ही आंकड़े हैं। 40% की कमी आई क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट नेपाल के बिल्कुल करीब है। मधुबनी आप जानते ही हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और तमाम सारे पूर्णिया से लेकर सहरसा तक, ये आधा बिहार जो है, जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है। आधा बिहार कहिए ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है कि यहाँ के जो बंदे हैं वो बाहर काम करते हैं, अलग-अलग प्रदेशों में काम करते हैं। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, वो चाहे वर्कर्स हो। आज वर्कर्स भी फ्लाइट में इसलिए जाना चाहता है कि 3 दिन में एक ट्रेन में वो बैठ के मुंबई पहुँचेगा, उतना ही एक्सपेंस होगा, उससे बढ़िया था पहले 5,000 में वो मुंबई 3000 में 5,000 में मुंबई पहुँच जाता था। लेकिन मधुबनी से पटना जाना तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक़्त लगता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। तो आपको कहानी बताने के पीछे एक बड़ी वजह यही है कि एक साजिश है कि दरभंगा एयरपोर्ट को या तो शट डाउन कर दीजिए, क्योंकि पटना को आपको अपग्रेड करना है। पटना को अपग्रेड करिए भैया। देश के दूसरे स्टेट्स को देखिए ना, जहाँ 4-4 5-5 एयरपोर्ट्स हैं। केंद्र सरकार साजिश कर रही है क्या? स्टेट ने पहले ज़मीन नहीं दी थी। महीनों ज़मीन को लेकर पंगा चलता रहा। सेंट्रल ने सबसे पहले कहा कि एयरफोर्स की जो ज़मीनें हैं, उस पे शुरुआत कर दी। तो पटना को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा को डाउन कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब स्टेट गवर्नमेंट ने सवाल खड़ा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना है। साजिश कहीं न कहीं तो है। कहीं ये साजिश तो नहीं है, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री की सूत्रों की आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मेरी जो जानकारी लगातार कि मैं उस टच में था जब शुरुआती दौर से अब तक, उसमें ये कहा गया था कि दरभंगा में ज़्यादा अगर कोस क्रिएट किया गया तो फिर इन्हें शट डाउन भी किया जा सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी। देखिए एक बड़ी वजह है, दरभंगा एयरपोर्ट अगर बंद हो जाए तो फिर से यहाँ से जो उड़ान के साथ-साथ यहाँ का जो डेवलपमेंट है ना, वो भी रुकेगा, क्योंकि आपको याद होगा या पता होगा, जो देश की जनता हमें देखते हैं, सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो है ना, वो यहीं से ट्रेनों में ही जाते हैं। अनरिज़र्व ट्रेन यही है, सबसे ज़्यादा स्पेशल ट्रेन यही है, सबसे ज़्यादा यूँ कहिए कि राजधानी नहीं है, दरभंगा से राजधानी शायद 1 दिन जाती है, उसमें जगह नहीं है। जितनी एसी ट्रेन्स हैं, सब फुल होके जाती है। सबसे ज़्यादा ट्रैवल यहीं से। तो रेलवे इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं चला पा रही हैं, जितनी ज़रूरतें हैं। अब एयरपोर्ट से के ज़रिए ही सब उड़ने लगे, तो उसमें पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि साजिश में कौन-कौन शामिल है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साबित सूत्र जो हमारे वो यही बता रहे हैं कि इसके पीछे कहानी कुछ और भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया है। वहाँ से 40% जो है वो फुटफॉल जिसे कहते हैं, वो डाउन होना शुरू हुआ। अब जो फुटफॉल दरभंगा बढ़ना शुरू हुआ, दरभंगा में आपको पेट में दर्द होना शुरू हो गया। देखिए, इस क्षेत्र में अगर इसको विकास करना है तो आपने एयरपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट के साथ में अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होनी है। जिस रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, वो रोज़गार धीरे-धीरे यहीं मिलना शुरू होगा। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ आने को तैयार हैं, क्योंकि सबसे सस्ते लेबर आपको देश में कहीं चाहिए तो आप बिहार में आइए, यहाँ मिल। अब इन पूरी कहानियों के बीच में सिर्फ एक बात जो मेरी समझ में आई है कि एक बड़ी साजिश हो रही है, दरभंगा एयरपोर्ट को शट डाउन कर दिया जाए।
क्योंकि जैसे जैसे ये कीमत किराए 20,000 के आसपास जाए, लोग यहाँ नहीं जाएगा, पटना जाएगा, धीरे धीरे वो शो करना शुरू करेगा, उसके बाद फिर आप शट डाउन कर देंगे। तो ये जागो बिहार जागो और जागो देश जागो। नमस्कार।